माइसेल्फ बिंदु बालाकुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम लोग देखेंगे वायरस के स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ठीक है वायरस के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसमें हमको क्या क्या दिखाई देता है। एक तो आउटर इन्वेलप दिखाई देता है, कैप्सिड दिखाई देता है और न्यूक्लियोइड दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इन्वेलप या बाह्य आवरण क्या होता है। कुछ वायरस के चारों ओर एक इन्वेलप पाया जाता है, ठीक है, आवरण पाया जाता है। ये जो आवरण होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बने होते हैं। ठीक है, ये इन्वेलप जो है बहुत से छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, बहुत से छोटे छोटे यूनिट से क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्लोमर्स कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पेप्लोमर्स कहते हैं। इस प्रकार का इन्वेलप मुख्यतः किसमें पाया जाता है, एनिमल वायरस में, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसमें, हर्पीस वायरस में, राउस सार्कोमा वायरस में, और कुछ प्लांट वायरस जैसे कि पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस में पाया जाता है। ठीक है, कुछ वायरस जो है वो उनमें इन्वेलप जो है वो नहीं रहता है। ठीक है, कई वायरस के इन्वेलप में विशिष्ट प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन के समय वायरस के होस्ट सेल से क्या होते हैं, चिपकने के लिए जरूरी होता है। ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वायरस को हम नेक्ड वायरस भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैप्सिड क्या होता है। कैप्सिड जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, मतलब कि ये क्या होता है, प्रोटीन का एक कोट होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियोइड्स या न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैप्सिड प्रोटीन की छोटी छोटी सब यूनिट्स का बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के वायरस में कैप्सोमियर्स की संख्या एवं विन्यास जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, कैप्सिड में कैप्सोमियर्स क्वाइल्ड, हेलिकल या फिर आइकोसाहेड्रल फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, इसी विन्यास पर वायरस के आकार निर्भर होते हैं। ठीक है, कुछ जो है वायरस कुछ अति सूक्ष्म वायरस, ठीक है, कुछ जो छोटे वायरस होते हैं उनमें कैप्सिड में पाए जाने कैप्सोमियर्स, ठीक है, मिलकर एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, दूसरी ओर जो बड़े वायरस होते हैं उनके कैप्सोमियर्स अनेक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, और कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हेलिकल कैप्सिड, ठीक है, इसका हेलिकल कैप्सिड जो है वो TMV में पाया जाता है। ठीक है, इसमें RNA के चारों ओर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्पायरल या हेलिकल फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग आइकोसाहेड्रल या स्फेरिकल कैप्सिड। ऐसे कैप्सिड में कैप्सोमियर्स या इससे निर्मित प्रोटीन जो है वो गोलाकार अथवा आइकोसाहेड्रल या अथवा स्फेरिकल फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड क्या होता है। वायरस के प्रोटीन इन्वेलप के अंदर उपस्थित न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या हो सकता है, या तो RNA हो सकता है या फिर DNA हो सकता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। कुछ वायरस में न्यूक्लियोइड RNA अथवा कुछ में DNA का बना होता है। ठीक है, वायरस का इन्फेक्टिव भाग होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड जो है क्या है, वायरस का एक इन्फेक्टिव भाग होता है जो कि होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट होकर नए वायरस बनाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिकल नेचर ऑफ वायरस। केमिकली फॉर्म में, ठीक है, वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड वायरस के मॉलिक्यूल्स या
विरियॉन का सेंट्रल कोर बनाते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन के इन्वेलॉप के द्वारा घिरे रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड ही वायरस के इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जबकि प्रोटीन इन्वेलॉप एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में उसके चारों ओर पाया जाता है, ठीक है। वायरस में न्यूक्लिक एसिड की मात्रा 1 से 40% तक होती है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के वायरस में न्यूक्लिक एसिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, या डीएनए और आरएनए के रूप में होता है, ठीक है। एक वायरस में केवल डीएनए अथवा आरएनए ही पाया जाता है, दोनों जो है वो नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, या तो आरएनए पाया जाएगा या डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। डीएनए युक्त वायरस को डीऑक्सी वायरस कहते हैं, ठीक है, और जिसमें आरएनए पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, राइबो वायरस कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं ये प्रोटीन। सामान्यतः प्रोटीन वायरस के जो है वो आउटर इन्वेलॉप के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यह वायरस को उनकी कैरेक्टरिस्टिक शेप प्रदान करता है, ठीक है। अधिकांश प्रकार के वायरस में प्रोटीन इन्वेलॉप छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक कैप्सोमियर्स 1 से 6, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन इन्वेलॉप में एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड की सुरक्षा करने के साथ साथ होस्ट सेल में उपस्थित न्यूक्लियस एंजाइम की क्रियाशीलता से उनकी सुरक्षा करना होता है, ठीक है। मतलब कि इसका मेन कार्य क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। ये तो था इसका केमिकल नेचर वायरस का। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस या टीएमवी एक प्लांट वायरस है जो कि कैसे होता है, रॉड शेप्ड होता है, ठीक है। इनकी माप कितनी होती है, 15 से 18 इंटू 300 nm, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये हमको कैसे दिखाई देते हैं, क्रिस्टल के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, विरियॉन कहते हैं, ठीक है। प्लांट वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। सभी प्लांट वायरस में न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः क्या होते हैं, आरएनए के रूप में ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट वायरस, ठीक है। टीएमवी बाउडेन 1936 एवं डार्लिंगटन 1944 ने वायरस की स्ट्रक्चर का स्टडी किया था, ठीक है। इनके अनुसार विरियॉन निम्नलिखित 2 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट हमारा क्या है, प्रोटीन इन्वेलॉप, और सेकंड हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या है, आरएनए या डीएनए। टोबैको मोज़ेक वायरस या टीएमवी का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने पर पता चलता है कि यह एक क्या है, रॉड शेप्ड क्रिस्टल के रूप में हमको दिखाई देता है, ठीक है। इस फॉर्म में कैसे दिखाई देता है, हमको क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है, और कैसे दिखाई देता है, रॉड के शेप का, ठीक है, जिसका आकार कितना होता है, 15 इंटू 300 nm। फ्रैंकलिन क्लर्क एवं होल्मेज के अनुसार टीएमवी का आउटर इन्वेलॉप जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। प्रत्येक कैप्सिड प्रोटीन की छोटी छोटी सब यूनिट्स का बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वायरस में इनकी संख्या निश्चित होती है, ठीक है। टीएमवी में कैप्सोमियर्स की संख्या कितनी होती है, 2130 होती है, ठीक है। प्रत्येक कैप्सोमियर्स में लगभग 158 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। टीएमवी का लगभग 95% भाग जो है वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड वाला सेंट्रल कोड डीएनए या आरएनए का बना होता है, ठीक है। टीएमवी में यह भाग आरएनए का बना होता है, ठीक है। टीएमवी में न्यूक्लिक एसिड
क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक है, यह आरएनए कॉइल्ड होता है तथा इसमें लगभग 6400, ठीक है, 6400 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो पाए जाते हैं। वायरस का प्रोटीन इन्वेलप न्यूक्लिक एसिड कोर को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैप्सोमियर्स का विन्यास प्रत्येक प्रकार के वायरस में जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, टीएमवी में ये क्वाइल्ड विन्यास प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये था हमारा क्या था, टीएमवी का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, वे वायरस जो कि बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, ठीक है, तथा उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में वे वायरस जो कि बैक्टीरियल सेल पर आक्रमण करके पैरासिटिक जीवन यापन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट ने 1915 में। ठीक है, जबकि डी हेरेल ने 1917 में इसका विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने देखा कि यह विशिष्ट प्रकार का वायरस जो है वो इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ई कोलाई भी कहते हैं, पर पैरासाइट होता है। ठीक है, और इसकी सेल्स को क्या करता है, डिसीज कर देता है, मतलब अपघटित कर देता है या गला देता है। ठीक है, इस प्रकार बैक्टीरियोफेज जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ई कोलाई पर इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरियोफेज को कोलियोफेज कहते हैं। ठीक है, कोलियोफेज के कई स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, T2, T4, T6 आदि जो है वो इसके स्ट्रेन पाए जाते हैं और इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, टी इवन फेज कहा जाता है। ठीक है, टी इवन फेज कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, T2, T4, T6 ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत से वायरस जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई और एक्टिनोमाइसिटिस पर इन्फेक्शन करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, साइनोफेज कहते हैं, माइकोफेज कहते हैं और एक्टिनोफेज कहते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो वायरस इफेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइनोफेज, फंजाई में माइकोफेज और जो एक्टिनोमाइसिटिस में करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिनोफेज कहते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के बैक्टीरियोफेज को सम्मिलित रूप से फेज कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ई कोलाई पर पैरासिटिक बैक्टीरिया या टेडपोल के समान हेड, ठीक है, और टेल विभाजित हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज का आउटलाइन डायग्राम है। ठीक है, जिसमें कि ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, हमको हेड दिखाई दे रहा है और ये क्या है, इसका कॉलर है। ठीक है, जिसके द्वारा ये क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, हेलिकल शीथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये इसका क्या है, टेल है। ठीक है, जो क्या करता है, इसको किसी भी होस्ट में चिपकने के लिए क्या करता है, सहायता देता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या करता है, किसी भी होस्ट पे जाके ये आसानी से चिपक जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का अगर हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है, इनर स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमको क्या क्या दिखाई देता है, हेड, नेक और कॉलर, बेसल प्लेट और टेल फाइबर्स। ठीक है, ये जो है उसके मेन पार्ट होते हैं जो बैक्टीरियोफेज में हमको दिखाई देता है। ठीक है, हेड, इसका हेड कौन सा पार्ट है हमारा, ये वाला। ठीक है, अधिकांश बैक्टीरियोफेज में हेड जो है वो कैसे होता है, आइकोसाहेड्रल होता है। ठीक है, या फिर कैसे हो जाता है, प्रिज्मोइड फॉर्म में। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कैप्सिड नामक आउटर इन्वोलव होता है। ठीक है, इसके चारों ओर किसका इन्वोलव पाया जाता है, कैप्सिड का। ठीक है,
जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। T4 टाइप के बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड का बना हुआ न्यूक्लिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक या कॉलर किसको कहते हैं। हेड और टेल को जोड़ने वाला भाग हमारा क्या कहलाता है? नेक कहलाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है? नेक है। ठीक है, या उसी को क्या कहा जाता है? कॉलर कहा जाता है। ये कॉलर जो है क्या करता है? हेड और टेल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो कि कैसा होता है? सर्कुलर प्लेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? हमारा टेल है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है? टेल है। यह नली के समान होता है। ठीक है, और अंदर से क्या होती है? खोखली होती है। ठीक है, ये हमारा टेल है। ये कैसे दिखाई देता है? हमको नली के समान दिखाई देता है, और अंदर कैसा रहता है? कर खोखली रहती है। ठीक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, यह नली बाहर से 8 प्रकार के प्रोटीन से बनी एक अति संकुचनशील शीट से क्या होता है? घिरा रहता है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? शीत पाई जाती है। शीत का इन्वलप पाया जाता है। ठीक है, टेल के इस खोल में क्या होता है? 24 रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? 144 सब यूनिट से बना होता है। टेल की औसत लंबाई कितनी होती है? 110 एनएम, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 35 एनएम होती है। ठीक है, ये तो था हमारा टेल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेसल प्लेट क्या होता है। यह स्ट्रक्चर टेल के निचले सिरे पर एक हेक्सागोनल प्लेट के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? बेसल प्लेट है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी होती है? 200 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इस प्लेट की लोअर सरफेस पर 6 कोनों से एक एक कांटेनुमा संरचनाएं निकली होती है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, क्या होते हैं? 6 कांटेनुमा संरचनाएं निकली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेज या स्पाइक कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या है? बेसल प्लेट है। ठीक है, इसमें से 6 कांटेनुमा स्ट्रक्चर निकला होता है ये। ठीक है, ये हमारा क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? पेज या स्पाइक कहते हैं। ठीक है, यह पेज विशेष महत्व के होते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का उसके विशिष्ट स्पेसिफिक होस्ट को पहचानने तथा उसमें भली भांति चिपकने में क्या करता है? वो हेल्प करता है उसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेल फाइबर्स। बेसल प्लेट के ऊपरी तल से 6 कोनों से, ठीक है, ये मकड़ी के आकार का, ठीक है, ये इस प्रकार से क्या होता है? मकड़ी के आकार का टांगनुमा लंबी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेल फाइबर कहते हैं। ठीक है, और इनके 2 मुख्य कार्य होते हैं। इनकी सहायता से बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की सतह से चिपका रहता है। ठीक है, इनसे सीक्रेट एंजाइम बैक्टीरिया वॉल के लिसिस में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, इससे जो एंजाइम्स निकलता है वो क्या करता है? बैक्टीरिया के लिसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या था? हमारा बैक्टीरियोफेज का अल्ट्रा स्ट्रक्चर था। ठीक है,